कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में फरवरी की जगह विधानसभा सत्र मार्च महीने में शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय कार्य मंत्री से भी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 5,151 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 23,886 हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी दर 9.21% रहा। रायपुर में 1454, दुर्ग में 950, रायगढ़ में 596 और कोरबा में 443 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। रायपुर में संक्रमण 0% पर पहुंच गया है। यहां एक दिन में संक्रमण दर 3.5 गुना बढ़ गया है। वहीं रोजाना बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 दिनों में संक्रमण दर 4.13% बढ़ा है। रोजाना 0.82% की औसत से संक्रमण दर बढ़ रहा है। बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 125 के पार पहुंच गई है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लोरमी के नवोदय आवासीय स्कूल में कोरोना के 24 मरीज मिले हैं, जहां 19 छात्र समेत 5 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि मुंगेली जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना को मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 3,160 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। आज 493 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस गए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,265 है। मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान प्रतिबंधित रहेगा और ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है। और साथ ही मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक मकर संक्रांति पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं। अगर कोरोना को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता दिख रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे और उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के साथ ही ऋषिकेश के सभी घाटों पर भी मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। पतंगबाजी के लिए गुजरात राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। वहीं दूसरे जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों को समारोह के लिए आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 60,405 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 442 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,55,000 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मरीज मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 74,881 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 25.65% है। मुंबई में कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23 से घटकर 19% तक जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में अब कम से कम 481 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेटेड। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में हूं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई और भी नेता संक्रमित हो चुके हैं।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 153 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 89 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 18,85,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल की मैराथन बैठक आज खत्म हो गई है। सीएम ने आज मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू के साथ बजट के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने अपने विभागियों के साथ ही बजट तैयारियों की भी बैठक ली। एमपी सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर समेत दूसरे स्थान शामिल हैं। भोपाल में युवा दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से 2 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जा सके और अच्छी दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत विभाग के सभी कलेक्टर्स को क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं पंचायत के वार्ड प्रभारियों और सचिवों से 17 जनवरी तक मांगी गई जानकारी है और परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। कल राजभवन के सामने नारेबाजी के मामले में कैबिनेट मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कल जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की वो असहनीय है। राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी लोकतंत्र में अस्वीकार है। राज्यसभा और सभापति वेंकैया नायडू ने इस बारे में शिकायत करूंगा। जबलपुर में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। 191 छात्रों को पीएचडी, 63 छात्रों को गोल्ड मेडल समेत डीलिट की उपाधि मिली है और समारोह के बाद राज्यपाल भेड़ाघाट और के गोकुल धाम गौशाला का भ्रमण करेंगे। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिनों तक हवाओं में नमी बनी रहेगी। बता दें कि जनवरी में अब तक औसत से 2 गुनी बारिश हो चुकी है। जनवरी में 11 दिनों में 128.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है बारिश। कवर्धा जिले में चिल्फी घाटी सहित वनांचल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। जिले में बारिश के बाद शीतलहर जारी है, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आज भी कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश थमते ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल समेत 14 जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा है। आज भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं जबलपुर, शहडोल संभागों में जिले में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश का मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्टूडेंट्स को रोजगार देने की नई कवायद की है। शहर में मेडिकैप विश्वविद्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत आज स्टूडेंट्स इंदौर स्मार्ट सिटी और वहीं इंक्यूबेशन सेंटर पर अपने स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। कवर्धा के पंडरिया में 7 किलोमीटर दूर बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग के मुताबिक क्रांति जलाशय गरगरा बांदौरा के बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। बाघ से रहमान कापा गांव के पास भेड़ और एक पिछड़े का शिकार किया था, जिसे ट्रैक करने के लिए वन विभाग की टीम ने कैमरे लगाए हैं। मड़ियादों में रमन्ना वन क्षेत्र में इगडा टोला गांव में खेत में लगे फेंसिंग में तेंदुए फंस गए। तेंदुआ फंसने से खबर के बाद बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हटा वन परिक्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को तेंदुए की सूचना दी गई और रेस्क्यू जारी है। गरियाबंद से सटे ओडिशा में कालहांडी जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए सिर्फ एक स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, जो दिन भर में 40 से 50 जांच कर पाते हैं।
ऐसे में बिना जांच के आवाजाही भारी पड़ सकती है। धमतरी में कालाबाजारी करने वाले दुकान संचालक और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ एसडीएम की अगुवाई वाली संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धमतरी जिले में धारा 144 लागू कर दी। जांजगीर में जमीन खरीदी के बाद विक्रेता को फर्जी चेक देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने फर्जीवाड़े की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ित ने अपनी जमीन 8,75,000 रुपए की बेची थी, जिसके बदले में उसे खरीदार से फर्जी चेक थमा दिया और साथ ही फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान कुछ युवाओं ने वीडियो बनाने को लेकर हंगामा उनके बीच में हो गया। युवाओं को फोटो वीडियो खिंचवाते देख लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के सिंधिया नगर में बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे बहू पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले में एडिशनल एसपी ने बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुरैना में मिलावटखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक डेयरी को सील कर दिया है और मौके से कई खतरनाक केमिकल बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किए। तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण किया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी और इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया है। ये कमेटी सुरक्षा में हुई चूक में सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराया न जा सके इसका भी सुझाव निकालेगी। दिल्ली और हरिद्वार में कथित रूप से दिए गए हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का संज्ञान लिया है कि उत्तराखंड पुलिस के एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज से नीट पीजी की काउंसलिंग देश भर में शुरू हो गई है। न्यायालय के आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने ओबीसी छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की वैधता पर मुहर लगाते हुए सरकार को जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। बढ़ती महंगाई से परेशान वेतन भोगियों और पेंशन धारकों को सरकार इस साल पेश किए जाने वाले आम बजट में बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहीं डिस्कशन की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई। इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीखों को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है। सीबीडीटी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल्स में लगातार तकनीकी खामी के चलते ये बदलाव किया है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी तेजी है। सेंसेक्स 450 पॉइंट बढ़कर 61,014 पर कारोबार कर रहा है। इसके 30 में से 28 शेयर्स बढ़त है और तो वहीं निफ्टी 52 अंक बढ़कर 18,055 पर बंद हुआ है।